हेलो फ्रेंड्स, ये कौशल राघव दिस साइड। नाउ द पार्ट 3 रूल 27। रूल 27 सिंपल ये कहता है कि जब आपको वैल्यू निकालनी हो, वैल्यू निकालने के लिए रूल सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, मतलब कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं है, वो न रिलेटेड पर्सन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो रूल लगेंगे। रूल नंबर 27 ये कहता है कि अगर आपका बार्टर एक्सचेंज के थ्रू आप वैल्यू निकाल रहे हो तो उस केस में लॉ ये कहता है कि रूल नंबर 27 लगा के क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले नंबर वन में कहता है कि ओपन मार्केट वैल्यू अगर आपको मिलती है तो ओपन मार्केट वैल्यू देख लो। सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिलती है तो आपको क्या करो, जो भी आपने मनी पे करी है उसके रिस्पेक्ट में, या आपने जो इन काइंड बेनिफिट जो दिया उसकी वैल्यू भी मनी में निकाल लो। उन दोनों को टोटल कर लो, उन दोनों को टोटल करने के बाद आपकी वैल्यू निकल कर जाएगी। और अगर ये भी नहीं मिलता या ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं मिलती तो तीसरा केस कहता है कि जो भी उसके लाइक काइंड एंड क्वालिटी, मतलब उसके जैसा सिमिलर वगैरह जो भी होगा उसकी वैल्यू आप ले लेना। उसकी वैल्यू भी नहीं मिलती है, जैसे तीनों तीनों के तीनों नहीं मिल पा रहे हैं तो उसका आपको क्या लॉ ये कहता है कि रूल नंबर 30 लगाओ। रूल नंबर 30 लगाने के बाद जो उसकी कॉस्ट आई है, जो उसको कॉस्ट बनाने में लगी है, उसमें 110 मतलब 110% निकालो। और 110% करने के बाद आपको क्या करना पड़ा, रूल नंबर 27 के हिसाब से वैल्यू निकल कर जाएगी। रूल नंबर 27। और अगर सपोज करो ये भी नहीं मिलता, कॉस्ट भी नहीं पता चलती, तो रेसिडुअल मेथड रूल नंबर 31 बताता है। अब बात करता हूँ, मैं आपको ये बताऊंगा ओपन मार्केट वैल्यू किसे कहते हैं और लाइक कैंड एंड क्वालिटी, ये दोनों स्टार लगे हुए हैं, इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर आपका ये देखेंगे आप ओपन मार्केट वैल्यू। तो जब आप ओपन मार्केट वैल्यू देखेंगे तो ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब होता है फुल वैल्यू ऑफ मनी एक्सक्लूडिंग टैक्स। मतलब लॉ में जो वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ मनी जो आपने दी है, दैट इज कॉल्ड पेएबल बाय अ पर्सन टू ऑब्टेन सच सप्लाई। जो सप्लाई आपने की थी उसको ऑब्टेन करने के लिए जो अमाउंट पेएबल था, मतलब जो भी सामान आपने लिया उसको देने में कितना पैसा देना बनता था, उसकी फुल वैल्यू ऑफ मनी लेना एट द टाइम, उस टाइम पर व्हेन द सप्लाई इज बीइंग वैल्यूड इज मेड, प्रोवाइडेड सच सप्लाई इज बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन। लेकिन उन्होंने कंडीशन लगाई, जो सप्लाई है दोनों की किसके रिलेटेड होनी चाहिए, अनरिलेटेड पर्सन के बीच में होनी चाहिए, दोनों के दोनों रिश्तेदार नहीं होनी चाहिए, और प्राइस भी होना चाहिए उनके अंदर अवेलेबल। देखो ध्यान से सुनना, प्राइस अवेलेबल होगा तो ही ओपन मार्केट वैल्यू की बात आएगी। दोनों अनरिलेटेड होने चाहिए तो आपका ये ओपन मार्केट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अनरिलेटेड होना चाहिए और सोल कंसिडरेशन होना चाहिए तो ही आप ओपन मार्केट वैल्यू निकाल पाओगे। दूसरी बात है लाइक एंड क्वालिटी में ये कहता है कि अगर सपोज करो मैं कहता हूँ कि मेरा वो ओपन मार्केट वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है, तो एनी अदर सप्लाई, इसके अलावा कोई दूसरी सप्लाई करी जो उसके मिलती जुलती होगी, मेड सिमिलर सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल सेम सर्कमस्टांसेस में की गई हो, विच इज सेम और क्लोजली और सब्सटेंशियली रिसेंबल, जो उसके जैसा मिलता जुलता हो, एग्जैक्ट तो नहीं बट उसके जैसा मिलता जुलता हो, और इन रेस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जो कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, फंक्शनली या रेपुटेशनली दोनों मिलता जुलता होना चाहिए, या तो क्वांटिटी में, क्वालिटी में, कैसे भी, टू सप्लाई बीइंग वैल्यूड। तो या तो ओपन मार्केट वैल्यू से देख लो, या लाइक कंटेंट क्वालिटी से देख लो, या आपने एक्चुअली में जो पे किया है या पेबल है, इन तीनों में से जो भी होगा, दैट इज कॉल्ड, जो भी बेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप रूल नंबर 27 में वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो।